बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है अहमद फ़ारूकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फ़ारूकी ग्राफ़िक्स। दोस्तों, आज मैं फिर आपकी खिदमत में कोरल ड्रा की एक नई क्लास के साथ हाज़िर हूँ, जिसके अंदर आज हम इंशाल्लाह दो बहुत ही अहम टूल यानी स्मार्ट फिल टूल और रेक्टेंगल टूल, इन दोनों के बारे में आज हम इंशाल्लाह डिटेल के साथ जानेंगे। लेकिन वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं दोस्तों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल फ़ारूकी ग्राफ़िक्स को सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप दोस्तों को वक्त पर मिलता रहे। और अगर मेरा काम आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर इसको मैं एक दफ़ा डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें, ये मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है स्मार्ट फिल टूल और इसी के नीचे जो है वो रेक्टेंगल टूल है। ये दोनों बहुत अहम टूल हैं। वैसे तो सारे ही टूल बहुत अहम हैं, लेकिन आज मैंने इन दोनों को सिलेक्ट किया है। इंशाल्लाह मैं अपनी नॉलेज के मुताबिक इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि इनके बारे में डिटेल के साथ आपको समझा पाऊँ, क्योंकि इससे जो पिछली वीडियो है उसमें हमने पिक टूल और यहाँ पर हम पेज साइज़ के बारे में मैंने डिटेल के साथ आप हज़रात के गोश गुज़ार किया था। आज इंशाल्लाह हम इन दोनों टूल्स के बारे में आज हम डिटेल के साथ जानेंगे। तो सबसे पहले हम रेक्टेंगल के बारे में जान लेते हैं कि रेक्टेंगल का कोरल ड्रा के अंदर क्या काम होता है और हम इससे कौन कौन से डिज़ाइन जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर रेक्टेंगल को एक दफ़ा सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जैसे ही मैं दोस्तों इसको क्रिएट करता हूँ, ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी प्रॉपर्टी बार जो है वो ओपन हो चुकी है। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, क्योंकि अगर हमें प्रॉपर्टी का पता नहीं होगा कि कौन सी चीज़ क्या है तो हम कोरल ड्रा के अंदर काम नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर देखें। आप यहाँ पर जूम करके मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर ये क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट साइज़ है, सॉरी ऑब्जेक्ट साइज़ है, यानी जो हमने ये रेक्टेंगल बनाया हुआ है इसका मैक्सिमम साइज़ क्या रखना चाहते हैं हम। मान लीजिए हम जो यहाँ पर मैं 2 इनपुट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं 3 इनपुट कर देता हूँ, ठीक है जी। तो ये 2 इसकी विड्थ है और इसकी लेंथ जो है वो 3 है और उसके बाद मैं यहाँ पर इसको एंटर कर दूँगा। अब जैसे ही दोस्तों मैंने एंटर किया तो ये इसका एक मैक्सिमम साइज़ जो है वो हमारे सामने आ चुका है। तो इससे हमें मालूम हो गया दोस्तों कि यहाँ पर अगर हम जो भी हमें मान लीजिए हम किसी शॉप में काम करना चाहते हैं, यानी ग्राफिक्स सीखने के बाद, कोरल ड्रा सीखने के बाद हम किसी शॉप में काम करते हैं, या हमें जो है वो एक ग्राहक जो है वो एक डिज़ाइन एक साइज़ प्रोवाइड करता है कि मेरा जो फ्लेक्स है या साइन बोर्ड है या जो है वो हैंडमेड बैनर है या उसके अलावा स्कूल कार्ड या जो भी ऑब्जेक्ट जो है वो बनाना चाहते हैं, तो वो उसका एक साइज़ आपको प्रोवाइड करते हैं कि भाई मेरा इस साइज़ का जो है वो फ्लेक्स या जो है वो स्कूल कार्ड या विजिटिंग कार्ड वगैरह होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ से हम मेंशन करते हैं अपने साइज़ को। तो ये आपने समझ लिया कि यहाँ पर हम इसका साइज़ जो है वो लगा सकते हैं, कुछ भी साइज़ लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 रख देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं 5 कर देता हूँ और उसके बाद जब एंटर करूँगा तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका एक साइज़ मैक्सिमम आ चुका है। अच्छा जी, उसके बाद देखें यहाँ पर एक स्केल फैक्टर लिखा हुआ है। स्केल फैक्टर का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मैं यहाँ से एक जो है वो लफ्ज़ लिखकर जो है वो कोरल ड्रा के अंदर लेके जाता हूँ। जैसे मैंने लिखा, एक लफ्ज़ लिखा फ़ारूकी, ठीक है जी। फ़ारूकी लिखने के बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद जब यहाँ पर लाकर मैं इसको पेस्ट करता हूँ तो दोस्तों देखें कितना बड़ा लफ्ज़ आएगा। ये देखें बहुत बड़ा आ रहा है, ये 100 पे आ रहा है, ठीक है जी। तो अगर हम यहाँ पर लॉक
ये लॉक है, तो इसको लॉक को अगर हम इस तरीके से लॉक कर देंगे तो ये 100 पे ही रहेगा। तो हम इसका लॉक एक दफ़ा जो है वो खोल देते हैं और उसके बाद यहाँ पे भी मैं 5 कर देता हूँ और नीचे भी मैं 5 कर देता हूँ और उसके बाद जब एंटर करूँगा तो दोस्तों ये जो है वो लफ्ज़ छोटा हो जाएगा। ठीक हो गया जी। यानी ये स्केल फैक्टर के ज़रिए से हम जो ऑब्जेक्ट कहीं से भी, चाहे वो इन पेज का ऑब्जेक्ट हो या फिर कोई आपने पिक वगैरह जो है वो इंपोर्ट की हो, तो वो यहाँ पर 100 ही शो होगी यानी बड़ी होगी, तो आप उसको यहाँ से छोटा कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक दफ़ा इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और फिर से इसको सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है एंगल ऑफ रोटेशन। रोटेशन मीन्स इसको आप किस तरीके से, किस एंगल में आप घुमाना चाहते हैं। ऐसे भी आप घुमा सकते हैं, कैसे घुमा सकते हैं, ये देखें मैं घुमा रहा हूँ इसको। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो जहन रखेंगे, यहाँ पर देखेंगे तो इसका साइज़ जो है वो चेंज होता नज़र आएगा आपको। ठीक है जी। इसको मैं अगर रोटेट करता हूँ तो देखें ये ख़ुद ब खुद चेंज होता जा रहा है। और मान लीजिए मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ तो ये अपने असली साइज़ में आ जाएगा। और उसके बाद अगर मैं इसको 45 पे कर देता हूँ और उसके बाद एंटर करता हूँ तो इसकी रोटेशन देखें किस तरीके से। और उसके बाद अगर मैं 90 पे कर देता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं एंटर करता हूँ तो अब आप देखें पहले इसकी जो चौड़ाई थी वो क्या थी, कम थी और लंबाई ज़्यादा थी, लेकिन अब जो है वो चौड़ाई ज़्यादा है और लंबाई कम है। तो दोस्तों समझ आ गई होगी आपको कि किस तरीके से हम जो है वो यहाँ से इसको रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर मिरर लिखा हुआ है। मिरर का क्या मतलब होता है, ये मैं आपको थोड़ा सा डिटेल के साथ समझाता हूँ कि मान लीजिए मैं यहाँ से एक रेक्टेंगल जो है वो मैं यहाँ से क्रिएट कर लेता हूँ और क्रिएट करने के बाद इसका जो कलर है वो मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ। रेड करने के बाद दोस्तों इसको मैं अपने कीबोर्ड से प्लस का बटन दबाता हूँ तो ये कॉपी हो जाएगा और उसके बाद कीबोर्ड से एंटर का बटन जो है वो प्रेस करके छोड़ना नहीं है, इसी तरीके से इसको यहाँ पे लाकर ड्रैग कर देना है और उसके बाद छोड़ना है और ये कॉपी हो जाएगा। और उसके बाद इसका कलर जो है वो मैं यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पर इसको मैं सारे को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं मिरर करता हूँ तो इधर यानी राइट साइड पर ब्लू नज़र आ रहा है आपको और लेफ़्ट साइड पर आपको रेड नज़र आ रहा है। तो दोस्तों अगर मैं मिरर करूँगा तो ये दोनों अपनी साइड जो हैं वो एक्सचेंज कर लेंगे, मतलब तब्दील कर लेंगे। तो अब आपने देखा कि जो ब्लू है वो लेफ़्ट की तरफ आ चुका है और जो रेड है वो राइट की तरफ आ चुका है और यही काम दोस्तों इस साइड का है। ठीक है जी। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो एक दफ़ा इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और उसके साथ दोबारा से फिर मैं एक रेक्टेंगल जो है वो यहाँ पर क्रिएट करता हूँ ऊपर की तरफ। ठीक है जी। उसका कलर मैं यहाँ पर दोस्तों येलो दे देता हूँ और सेम वही तरीक़ाकार के इसको मैं कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पर ला के इसको ड्रैग कर देता हूँ और इसका कलर जो है वो मैं जो है वो दोस्तों ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है जी। तो अब जो है वो मैं इस सारे को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं ये देखें ऊपर जो है वो यानी कि टॉप पर जो है वो येलो है और बॉटम पर जो है वो ग्रीन है। तो दोस्तों जब मैं मिरर करूँगा तो अब आप देखें कि जो ग्रीन वाला हिस्सा है वो ऊपर आ चुका है और जो येलो वाला हिस्सा है वो नीचे है। लेकिन पहले क्या था कि पहले येलो ऊपर था और ग्रीन जो था वो नीचे यानी बॉटम की तरफ था। तो इसकी भी दोस्तों जो है वो आप इस तरीके से भी खूबसूरत से खूबसूरत काम कर सकते हैं, डिज़ाइन बना सकते हैं। उसके बाद दोस्तों फिर से मैं एक दफ़ा इसको रेक्टेंगल को क्रिएट करता हूँ। क्रिएट करने के बाद हम देखते हैं इस चीज़ को। यहाँ पर आप अगर देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है राउंड कॉर्नर। राउंड कॉर्नर का क्या मतलब होता है दोस्तों, ये वाले जो हिस्से हैं, ये वाले दोस्तों ये वाले हिस्से जो हैं ये क्या हो जाएंगे, गोल हो जाएंगे। और उसको आप किस शेप में देखना चाहते हैं, किस शेप में देखना चाहते हैं आप देखें। तो यहाँ पर आप दोस्तों देखें कि ये वाला जो हिस्सा है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ आपको दिखाने के लिए, ये देखें यहाँ पर दोस्तों मैंने इसको बड़ा किया और अब यहाँ पर कॉर्नर जो हैं वो मैं शेप टूल का सहारा लेता हूँ और उसके बाद इनको थोड़ा सा ऐसे गोल कर देता हूँ।
गोल करने के बाद दोस्तों अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये वाला, इसको मैं सेलेक्ट किया हुआ है ऑलरेडी, तो ये इस तरीके से गोल आ रहा है। लेकिन अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा, स्केल पैड पर क्लिक करूँगा, तो ये दोस्तों देखें कितना खूबसूरत जो है वो डिज़ाइन बन गया है। आप इसके अंदर कोई भी कलर जो है वो फिलअप कर सकते हैं और इस डिज़ाइन को आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल Z से अंडू करता हूँ और उसके बाद इसको हम अगर क्लिक करते हैं तो ये देखें इसके कोने जो हैं वो किस तरीके से राउंड हो गए। तो दोस्तों ये ज़्यादातर जो है वो हम यही जो है वो हिस्सा यूज़ करते हैं। ये बहुत कम इस्तेमाल होता है, लेकिन डिज़ाइन बनाने के लिए, खूबसूरती के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। उसके बाद ये वाले जो हिस्से हैं, यहाँ पर कॉर्नर रेडियस लिखा हुआ है, ये 0.999 ये नज़र आ रहा है आपको। अगर मैं दोस्तों यहाँ पर क्या करता हूँ, ज़ीरो कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पर भी ज़ीरो कर देता हूँ, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर भी अगर मैं ज़ीरो कर देता हूँ और यहाँ पर भी ज़ीरो कर देता हूँ, तो दोस्तों क्या होगा कि ये अपनी असली हालत में आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद मैं जब एंटर करूँगा तो आप देखें दोस्तों ये कॉर्नर जो पहले गुलाई में थे, अब जो है वो मतलब जो है वो नुकीले हो चुके हैं, चौरस जिसे कहा जा सकता है वो हो चुके हैं। तो यहाँ पर हम मुतय्यन करते हैं कि हमें जो है वो किस कदर जो है वो हमें ये वाला कॉर्नर है, ये वाला हिस्सा जो है वो इस कॉर्नर का है, ये वाला हिस्सा जो है दोस्तों इस कॉर्नर का है, ये वाला हिस्सा दोस्तों इस कॉर्नर का है, और ये वाला हिस्सा दोस्तों ये वाला हिस्सा इस कॉर्नर का है और ये वाला हिस्सा इस कॉर्नर का है। तो मान लीजिए हम यहाँ पर एक कर देते हैं और उसके बाद इसको भी हम एक कर देते हैं। और अब देखें दोस्तों ये वाले हमने चेंज नहीं किए ऊपर वाले, तो ये चेंज नहीं हुए, इनका वही साइज़ रहा है। ठीक हो गया जी। उसके बाद अगर हम इसको लॉक कर दें, लॉक करने के बाद अगर मैं यहाँ पर कुछ भी ऐड करूँगा तो वो सब का एक ही साइज़ जो है वो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है जी, ये देखें अब ये सब का साइज़ जो है वो एक ही हो चुका है, यानी ये 11 हो चुका है और वो ऊपर इधर वाला भी 11 हो चुका है। तो लॉक हमने नहीं करना, हमने क्या करना है, हमने जो है वो अनलॉक कर देना है, यानी कि इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है वो दोस्तों हम ढाल सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों इसकी भी आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद ये जो है वो आउटलाइन पिन है। आउटलाइन पिन जो है वो बहुत ही अहम है और इसके बारे में इंशाल्लाह मैं पूरी डिटेल के साथ एक पूरी वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये इसमें काफ़ी चीज़ें जो हैं वो वीडियो काफ़ी लेंथी हो रही है, तो इस वजह से मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि इसमें काफ़ी कमांड्स हैं, काफ़ी चीज़ें हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आउटलाइन पिन के बारे में भी एक वीडियो जो है वो बनाएंगे। लेकिन इसके साथ वाला जो कन्वर्ट टू कर्व है, इसकी शॉर्टकट की जो है वो कंट्रोल क्यू है, तो इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। अगर मैं इसको यहाँ से छोटा करूँ और उसके बाद दोस्तों अगर मैं इसको कन्वर्ट टू कर्व कर लेता हूँ और उसके बाद शेप टूल का यहाँ से सहारा लेता हूँ, तो आप ये देखें ये चीज़ें जो हैं वो किस तरीके से नज़र आ रही हैं। ठीक है, तो अब मैं इसको अगर सारे को सिलेक्ट कर लूँ और यहाँ पर अगर आप देखें तो कन्वर्ट टू कर्व लिखा हुआ है, अगर मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों और उसके बाद यहाँ पर मैं एक डबल क्लिक कर देता हूँ, तो अब देखें ये नोड पकड़ता हूँ तो इस तरीके से भी आ सकता है, और उसके बाद अगर इस नोड को मैं यूँ ले लूँ इस तरीके से तो फिर भी आ सकता है। तो ये अलग डिज़ाइन बन सकते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको इस तरीके से लेके जाऊँ। तो ये देखें खूबसूरत जो है वो डिज़ाइन बन चुका है। अगर मैं कन्वर्ट टू कर्व नहीं करता तो ये मैं नहीं बना सकता, लिहाजा हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अगर इसकी शेप्स को चेंज करना है तो हमें कन्वर्ट टू कर्व करना पड़ेगा। ठीक हो गया दोस्तों। तो ये जो है वो रेक्टेंगल का काम है, और उसके अलावा हम अलग अलग खूबसूरत जो है वो डिज़ाइन इसके मदद से जो है वो हम बना सकते हैं। जैसा भी हम चाहें डिज़ाइन जो है वो खूबसूरत से खूबसूरत डिज़ाइन जो है वो हम इससे तैयार कर सकते हैं। ठीक हो गया दोस्तों। तो आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी कि रेक्टेंगल के ज़रिए जितना भी काम होता है वो अक्सर जो है वो रेक्टेंगल के ज़रिए से ही होता है। उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं जी, ये स्मार्ट फिल टूल जो है वो इसके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी जो है वो लंबी हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि शॉर्ट काम करूँ।
लिहाजा इसके बारे में हम जान लेते हैं कि इसका क्या काम होता है। दोस्तों मान लीजिए हमें सिर्फ इतना ही एरिया चाहिए, यानी अगर मैं यहाँ पर कलर करना चाहूँ तो ये देखें ये सारे पे कलर आ रहा है, एक ही आ रहा है, लेकिन हम चाहते हैं मखसूस एरिए को सिलेक्ट करें और उसके अंदर अपनी मर्ज़ी का कोई भी कलर जो है वो हम ऐड कर दें और बाकी जो कलर है वो जो है वो सारा फिलअप ना हो। तो उसके लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, हमें जो है वो यहाँ से एक फ्री हैंड टूल ले लें या पेन टूल ले लें, जो आपका दिल चाहे। तो यहाँ से मैं एक इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से यूँ, और उसके बाद इसको यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद एक मैंने लाइन जो है वो क्रिएट कर दी। इस लाइन को आप उठाकर कहीं पे भी ले जा सकते हैं या जिस तरीके से मर्ज़ी इसका जो है वो इसको ढाल सकते हैं। और उसके बाद आप इसको थोड़ा सा बड़ा करने के बाद मान लीजिए ये एरिया आपको चाहिए, तो आप क्या करेंगे, स्मार्ट फिल टूल पकड़ेंगे और उसके बाद यहाँ पर लाकर इसको छोड़ देंगे। अब देखें दोस्तों क्या हुआ है कि उसके बाद चाहें तो इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं, सॉरी इस लाइन को चाहें तो आप डिलीट भी कर सकते हैं और उसके बाद इसमें आप जो मर्ज़ी कलर अपनी मर्ज़ी का ले सकते हैं और इसके अंदर भी आप अपनी मर्ज़ी का कलर बना सकते हैं और ख़ूबसूरत से ख़ूबसूरत दोस्तों जो है वो हम डिज़ाइन जो हैं वो तैयार कर सकते हैं। तो ये स्मार्ट फिल टूल जो है वो बहुत ही काम की चीज़ है और इसके ज़रिए से हम बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन जो है वो हम बना सकते हैं। और दोस्तों ये आप देख लीजिए कि यहाँ पर भी देखें कितना खूबसूरत जो है वो डिज़ाइन हम इसके ज़रिए से बना सकते हैं। तो आई होप दोस्तों को जो है वो ये इसकी समझ आ गई होगी स्मार्ट फिल टूल की, और ये बहुत काम का टूल है। और दोस्तों यहाँ पर जो है वो ज़्यादा इसका स्मार्ट फिल टूल का काम भी बहुत ज़्यादा होता है, लिहाजा अगर आप अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप दोस्तों को मेरी ये काविश पसंद आई होगी। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। इससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा और ये बिल्कुल फ्री है। और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि मैं जब नई वीडियो अपलोड करूं, क्योंकि मैं क्लास वाइज अपलोड कर रहा हूं, लिहाजा आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी जो दोस्त कोरल ड्रा के अंदर इंटरेस्टेड हैं, सीखना चाहते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अहमद फ़ारूकी को दीजिए इजाज़त। बहुत सारी दुआओं के साथ आप लोग जो है वो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अहमद फ़ारूकी को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।